शायद अब तक तबीयत ठीक नहीं हुई है, आराम करने देता। हेलो। हेलो अनिरुद्ध बाबू, मैं ब्रह्म समाज से बोल रहा हूँ। ब्रह्मो समाज, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सती प्रथा और औरतों के प्रति शोषण के खिलाफ आपने जो प्रयास किए हैं ना, उसका बहुत नाम सुना है हमने। और आपने अपने पत्नी के हक के लिए जो लड़ाई लड़ी है, उससे भी बहुत प्रभावित हुए हैं हम। और सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि आपने अपनी पत्नी का भी दाखिला विद्यालय में कर दिया है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। शुक्रिया सर। औरतों का कल्याण ही ब्रह्मो समाज का सिद्धांत है और उद्देश्य भी। लेकिन हमारा कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है, हमें प्रयास जारी रखने हैं और हमें जागरूकता लानी है पूरे समाज में, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति औरतों का शोषण करने वाली कुप्रथा के विषय में बिल्कुल भी ना सोचे। और इसीलिए शाम को हमने ब्रह्मो समाज का एक छोटा सा समारोह रखा है और मैं चाहता हूँ कि आप अपनी पत्नी बोंदिता के साथ वहाँ पे आए। और मैं ये भी जानता हूँ कि आपकी पत्नी बोंदिता विद्यालय जाने वाली पहली लड़की है तुलसीपुर से जी। और इसीलिए मैं चाहूंगा कि आपकी पत्नी वहां पर आकर औरतों की शिक्षा के अधिकार पर सबके सामने अपने विचार व्यक्त करे, ताकि दूसरी लड़कियों को भी प्रेरणा मिल सके और वो भी पढ़ लिख कर अपने समाज का नाम रोशन कर सके। जी जरूर, ऑफ कोर्स आएंगे सर। मैं और बोंदिता हम जरूर आएंगे। ये तो बहुत सम्मान की बात होगी बोंदिता के लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए। तो आज शाम 6 बजे। नमस्कार। नमस्कार। अभी जाकर बोंदिता को एक खुशखबरी सुनाता हूँ। जितना हो सके ना दूर रहे आदमी से। इस समय किसी पुरुष का साया नहीं पड़ना चाहिए तुझ पर, और ना ही तेरा साया पड़ना चाहिए किसी पुरुष पे। ट्रिंग ट्रिंग, बोंदिता की माँ। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं बोंदिता का पति बाबू बोल रहा हूँ। क्या है कि मेरी पत्नी बोंदिता मुझसे बात नहीं कर रही ना माँ। गुस्सा भी है मुझ पे, नाराज भी है मुझसे। मैं मानता हूँ कि गलती मेरी ही है, मैं ही बोंदिता के साथ थोड़ा सख्ती से पेश आया। लेकिन माँ, इसके लिए मैं बोंदिता से माफी मांगना चाहता हूँ। कान पकड़ के माफी मांगना चाहता हूँ माँ। आप कहेंगी ना बोंदिता को मुझे माफ करने? उसे बताइएगा कि जैसे वो मुझसे हमेशा माफी मंगवाती है ना, कान पकड़ के, वैसे ही कान पकड़े हैं मैंने। बोंदिता मुझे माफ करेगी ना? जानती हैं माँ, एक बहुत खास बात बतानी थी बोंदिता को, लेकिन वो मुझसे बात ही नहीं कर रही ना। पर आप बता देंगी ना बोंदिता को? जानती हैं माँ, आज टेलीफोन आया था ब्रह्मो समाज से माँ। आप नहीं जानती क्या ब्रह्मो समाज क्या है? कोई बात नहीं, आप बस बोंदिता को बता दीजिएगा, क्योंकि बोंदिता तो जानती है कि ब्रह्मो समाज क्या है। बोंदिता ब्रह्मो समाज को भी जानती है और ब्रह्मो समाज के संस्थापक
राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में भी जानती है। मैंने ही उसे बताया था कि राजा राम मोहन रॉय जी कितने बड़े समाज सुधारक हैं। उनकी बहुत सारी बातें पसंद आई थी बोंदिता को। आप उससे कहेंगी तो बोंदिता को याद आ जाएगा माँ। और माँ पता है ब्रह्मो समाज के प्रमुख नेता ने टेलीफोन पर क्या कहा? उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि तुलसीपुर की पाठशाला जाने वाली पहली लड़की आपकी बेटी माँ, आपकी बेटी बोंदिता रॉय चौधरी। वो चाहते हैं कि बोंदिता उनके शाम के समारोह में लड़कियों के पढ़ाई के अधिकार पर भाषण दे। और जानती हैं माँ, मैंने बिना एक पल गवाए तुरंत हाँ कह दी, क्योंकि बोंदिता ऐसा अवसर कभी नहीं छोड़ना चाहेगी माँ। ऐसा अवसर जहां बोंदिता अपनी बातों से इतनी सारी लड़कियों को प्रेरित कर सके, उन्हें हिम्मत दे सके, ताकि वो भी पढ़ाई के लिए आजादी की आवाज उठाएं कि वो अपनी मन की बात कह सके, आवाज उठाएं कि वो अपने मन के अनुसार जो चाहे वो कर सकें। तुम आप बोंदिता से कह दीजिएगा कि आज शाम 6 बजे मैं समारोह स्थल पर उसका इंतजार करूंगा। वैसे तो मैं उसके साथ ही चला जाता, लेकिन एक छोटा सा जरूरी काम पूरा करना था, इसीलिए ड्राइवर और गाड़ी भिजवा दूंगा। मुझे पूरा भरोसा है बोंदिता पर, वो जरूर आएगी। ये पर्दा तो मैं खून रोकने के लिए फाड़ दिया था। अगर पति बाबू को पता चल गया मेरे अभिशाप के बारे में तो पति बाबू कहीं पूछ ना ले कि पर्दा कैसे फट गया। ये खिड़की का आधा पर्दा कहाँ गया? माँ ये मैं चलता हूँ माँ, बोंदिता को बता दीजिएगा बस। आपको कैसे बताऊं मैं पति बाबू कि मैं अब वह साथ रहने वाली, तर्क करने वाली आपकी बोंदिता नहीं हूँ। इस पर आपको इतना विश्वास है। समारोह में तो क्या अपने कमरे से भी बाहर नहीं जा सकती मैं सब बताना चाहती हूँ आपको। सत्य, क्योंकि आप सबके सिवाय है क्या कोई मेरा। लेकिन अगर मेरी पूरी बीमारी के कारण आपको और बाकी परिवार वालों के साथ कुछ बुरा हुआ तो क्या करूंगी मैं। जिस भी तकलीफ में रहना होगा अकेले रह लूंगी मैं, पर आप सब पर अपनी बुरी छाया नहीं पड़ने दूंगी मैं। बोलूं जीभ सुलगे ऐसी मेरी मजबूरी, अपनी खुशबू जो छुपाए मैं हूँ वही कस्तूरी। ये मेरे बीच में है एक ही पर्दे की दूरी, तू जो चाहे वो सजा दे कुछ भी ना मैं कहूँगी। साथिया भगवान तू है मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। मैं छोटी मालकिन के लिए खाना देकर आता हूँ। रहने दो,
कोई जरूरत नहीं है। नहाने के बाद मैं बोंदिता को खाना दे दूंगी। बिहारी, बोंदिता इस घर की छोटी बहू है, मालकिन नहीं। बड़ी हो या छोटी, इस घर की मालकिन सिर्फ मैं हूँ। आइंदा से इस बात का ध्यान रहे। हाँ? और इस घर की बड़ी मालकिन होने के नाते मुझे पता है इस घर में किसने क्या करना है क्या नहीं। जाओ रसोई से बैंगन भाजा लेके आओ। संपूर्णा दीदी, संपूर्णा माँ, क्या हुआ बोंदिता? वो पता है संपूर्णा माँ, पति बाबू कहने आए थे कि शाम को ब्रह्मो समाज के समारोह पर भाषण देना है मुझे, तो क्या मैं वो। अब बोंदिता ऐसी बीमारी लेके गांव में सबके सामने भाषण देने जाएगी? मुझे पता है ना कि तू इस कमरे के बाहर भी नहीं जा सकती। पर कब तक ऐसे कमरे में कैद होकर बैठी रहूंगी मैं? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, दम घुटता है मेरा। मैं नीचे जाकर काका ससुर जी और बाकी सबको खाना परोसना चाहती हूँ। मैं मेरी दुर्गा माँ से मिलना चाहती हूँ, उनकी आरती उतारना चाहती हूँ। मेरे बिना कौन रखता होगा काका ससुर जी और बाकी सबका ख्याल? पति बाबू को काफी देना हो या फिर पट्टू को खोखो वाला दूध, घर के सारे काम कौन करेगा? मैं विद्यालय जाना चाहती हूँ। यहाँ बंद रहने से कितनी पढ़ाई छूट रही है मेरी। मुझे समारोह में भी जाना है और मैं जाऊंगी। कैसे रोको इसे अब? मैं पति बाबू का दिया हुआ वादा नहीं टूटने दूंगी। मैं समारोह में जाऊंगी।